कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। जो भगवान की शरणागति है वही सुखी है, बाकी सारी दुनिया दुख रूप है। और हम इस लोक में सुख ढूंढते क्यों हैं? इस लोक का नाम क्या है? लंगर वगैरह खाते हो उसमें? नहीं, भोजन वगैरह हो या कुछ सा? फिर थोड़ी आवाज। इस लोक का क्या नाम है? मृत्यु लोक। मतलब जो भी आएगा मर के जाएगा। अच्छा, जब आप आए हो इस दुनिया में तो अपने पुराने लोक से कोई दीवान बेड, कोई कोठी, कोई बंगला, कोई गहने भूषण लेने आए हो? खाली आए हो? खाली आए हो पक्का? उन्हें लेने की नगर जाना नाल खाली जाना नहीं, सोच लिया थोड़ी बहुती पोटली पुटली कोई बनी नहीं हो रही नहीं है ना? तो है क्या? खाली आना है, खाली जाना है। तो देखिए, मैं नहीं कहता कि कमाना छोड़ दो, मैं वो व्यक्ति हूं, मैं बोलता हूं अगर आप 1000 रुपया कमा रहे हो ना दिन का, तो 1000 मत कमाइए, 1500 कमाइए। आप बोले ये क्या बोल रहे हो? पहली बार सुन रहे हैं कि व्यास पीठ पे बैठ के बंदा बोल रहा है, व्यासी बोल रहे हैं कि 1500 1000 मत कमाओ, 1500 कमाओ, 1000 मत कमाओ, 1500 कमाओ। देखिए, हमारे ग्रंथों ने कहीं नहीं कहा कि पैसा खराब है, पर जब हमारी बुद्धि विकृत होती है ये खराब है। देखिए बंधुओं, आप 1000 रुपए कमा रहे हो ना, 1000 मत कमाओ, आप 1500 कमाओ। करना क्या है? 1000 रुपया खर्च करते हो, 1000 मत खर्च करो, 1200 खर्च करो। लेकिन जो 300 है ना, ये उनके लिए रखो जो असमर्थ है, जो काबिल नहीं है। हम संसार में है ना, अब ये कोई खाने पीने और जाने के लिए नहीं, हमारी जिम्मेवारियां हैं। जब हम पैदा होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, ऋषि ऋण, ये हमारे ऋण है जो हमें चुकाने हैं। देव ऋण ये कैसे चुकेंगे? अब देखिए, मातृ ऋण पितृ ऋण कैसे चुकेगा? मातृ और पिता का ऋण कैसे चुकेगा? देखिए, माता पिता ने हमें जन्म दिया, ठीक है? अब देखो, आप बड़े हो गए, अब बोलो कि हम पैदा हो गए, बड़े हो गए, अब हमें माता पिता की क्या जरूरत है? तो इनको भेज दो। अब कहाँ पे? वृद्धाश्रम। तो अपने ऋण से ऋण होने का अवसर है। माता पिता है ना, माता पिता की महिमा बड़ी है, आगे बताऊंगा विस्तार से। लेकिन ये माता पिता का ऋण है, उन्होंने आपको जन्म दिया। अब जब उनका बुढ़ापा आएगा तो आपका फर्ज है उनकी सेवा करना। ऋषि ऋण, जो हम ऋषियों ने हमारी ये संस्कार, मानव जीवन कैसे जीना है, जो नीतियां बनाई हैं, हमें ये आश्रय दिया है ज्ञान रूपी, ये भी एक ऋण है। तो कैसे चुकाया जाएगा? साधु संतों की सेवा करके। तो जितने भी आश्रम हैं ये गृहस्थ आश्रमों पर ही तो निर्भर है, गृहस्थ आश्रम ही इनका उद्गम है। तो बंधुओं, वो ऋण तब चुकेगा जब हम आश्रम का पालन पोषण करेंगे, ऋषि साधु संतों का सेवा करेंगे। और देव ऋण, जब हम देवताओं का पूजन करते हैं, वो देव ऋण है। देवताओं ने हमें, अच्छा आप सांस ले रहे हो, आप सांस लेते हो ना, आपके घर में बिजली का बल्ब जल रहा है, महीने में बिजली का बिल आता है? आता है ना? अच्छा, आप ऑक्सीजन ले रहे हो, आपको बिल आता है? नहीं आता। सूर्य की रोशनी ले रहे हो, बिल आता है? पानी पी रहे हो, बिल आता है? नहीं आता। इस दुनिया में प्रकृति ने जो दिया है वही तो फ्री तो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये भी हम पर ऋण है, उनकी पूजा करके हमें अवसर मिलता है उस ऋण को चुकाने का। अगर आप नहीं चुकाते हो तो कल से चुकाना शुरू कर दो। चुकाएंगे कैसे, वो इस कथा में आगे आपको बता दिया जाएगा। ऋषि ऋण, गुरु ऋण, गुरु से जिससे हम शिक्षा लेते हैं, उनके प्रति उनके दिव्य मंत्र का जाप करके, उनका पूजन करके, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हुए मोक्ष को प्राप्त करना, ये भी ऋण है। और इन ऋणों से ऋण हम तभी हो पाएंगे ना जब अब पता चले। अभी कथा अनुष्ठान हो रहा है, क्या हो रहा है ना ये? अब मान लीजिए इसके ऊपर एक अर्थ पैसा खर्च है तभी हो रहा है ना ये। अब सोचो, आप 1000 रुपये जितना कमा रहा है इतना खाने में लगे रहे तो क्या ऐसे अनुष्ठान हो पाएंगे? तो बंधु, जितना भी है, अब कोई भी ऋण है, अगर मान लो आप 1000 कमा रहे हो, अब सोच लो सारी दुनिया में हर व्यक्ति 1000 कमाए और 1000 ही खत्म कर दे, तो क्या अपने खाने पीने के अलावा हम कुछ सोच सकते हैं?
अपने मोक्ष के बारे में सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते ना। तो पैसा जरूरी है या नहीं है? लेकिन कब? जब तक ये पैसा आपकी जेब में रहेगा तब तक ये सही है। लेकिन जिस दिन इसने आपके दिमाग को कंट्रोल कर लिया है ना, अपने दिमाग को अपने वश में कर लिया, तो बड़ी बड़ी भिड़ियां आंकोगे कि हाँ मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो बर्बाद कर दूंगा, मैं तो अभी उठवा दूंगा। फिर ऐसी ऐसी बातें जो आती है ना, तो आंतरिक विनाश शुरू हो जाता है। बोलो बंकी बिहारी लाल की।